आज की हमारी कहानी 100 सुनार की एक लोहार की। एक गांव में एक सुनार और एक लोहार रहते थे। दोनों के चोरों और ठगों से अच्छे संबंध थे। चोरी और लूट का सामान खरीदने और बेचने में इन दोनों का हाथ रहता था। कुछ दिनों बाद इन दोनों में मित्रता हो गई। जब भी वो एक दूसरे के घर आते जाते तो मेहमानों जैसी खातिरदारी और सम्मान होती थी। कुछ समय तक चोरों का माल ना आने से दोनों का काम ठप सा हो गया था। फिर भी सुनार की दाल रोटी का जुगाड़ उसके दुकान से होता रहता था। एक दिन लोहार सुनार के नगर में गया। नगर में आया ही था तो सुनार के घर भी चला गया। सुनार ने अपने मित्र का आदर सत्कार किया और शाम को सोने की थाली में भोजन कराया। लोहार खाना खाते समय स्वाद को तो भूल ही गया और चमचमाती थाली को देखता रह गया। लोहार की नज़रें थाली पर गड़ी थीं और सुनार की नज़रें लोहार के नज़रों पर। सुनार ने सोचा कि लोहार है तो मित्र, फिर भी कहा जाता है ना कि चोर चोर ही होता है, लोहार से बच के तो रहना ही पड़ेगा। सुनार ने उसे रात को सामने वाले कमरे में लिटा दिया। लोहार थाली को हथियाने के तरीके सोचते सोचते सो गया। सुनार ने सोते समय अपनी चारपाई पर एक झींका टांगा और उसमें थाली रख दी। उस थाली में एक लोटे की सहायता से ऊपर तक पानी भर दिया और उसके नीचे सो गया। लोहार की रात को आंख खुली तो उस थाली को ढूंढने की सोचने लगा। उसकी नज़र सीधी सुनार के ऊपर झींके पर रखी थाली पर पड़ी। वह आया और बड़ी सावधानी से थाली को हल्के से छुआ और चौंक कर देखा। थाली पानी से लबालब भरी है। थोड़ा सा धक्का लगाने से थाली का पानी छलक कर सुनार के ऊपर गिरेगा। लोहार के दिमाग में तुरंत एक बात आई। उसने चूल्हे की राख एक दूसरी थाली में भर ली। सुनार के कमरे में पहुंचकर वह झींके पर रखी थाली में राख डालता गया। राख थाली का सारा पानी सोख गई। उसने सावधानी से थाली उतारी और घर के बाहर निकल गया। थोड़ी दूर ही सामने एक गड्ढा था। लोहार ने थाली उसी गड्ढे में गाड़ दी और आकर सो गया। सुनार की आंख खुली तो उसने ऊपर देखा तो थाली गायब थी। वह उठा और दबे पांव लोहार की चारपाई के पास गया। उसने देखा कि उसके पैर गीले हैं। वह समझ गया कि लोहार थाली को सामने गड्ढे में गाड़ आया है। सुनार गया और उसने गड्ढे की तली में टटोलना शुरू कर दिया। थाली मिल गई। सुबह होते ही लोहार तैयार होकर घर जाने लगा। सुनार ने उससे एक दिन और रुकने के लिए कहा। लोहार रुक गया। सुनार ने उसकी फिर उसी तरह। सुबह होते ही लोहार तैयार होकर घर जाने लगा। सुनार ने उससे एक दिन और रुकने के लिए कहा। लोहार रुक गया। सुनार ने उसकी फिर उसी तरह की चमचमाती थाली में खाना दिया। लोहार ने उस थाली को ध्यान से देखा और पहचान गया। थाली के किनारे पर एक जगह निशान था। लोहार समझ गया कि सुनार वहाँ से थाली निकाल लाया है। सुनार भी उसकी नज़रों से समझ गया कि इसने थाली को पहचान लिया है। खाना खाते समय लोहार बोला, मैं अपने को बहुत तीरंदाज मानता था, लेकिन तुम मेरे से भी 4 कदम आगे निकले। फिर काम धंधे की बातें चलती रही। दोनों इस बात पर तैयार हो गए कि पैसे कमाने के लिए कहीं बाहर चलते हैं। दूसरे दिन दोनों चल दिए। दोनों एक शहर में पहुंचकर घूमते घूमते शहर के दूसरे किनारे पर पहुंचे। वहां उन्हें सामने एक शव यात्रा आती नजर आई। दोनों पुण्य का काम समझकर उस शव यात्रा में शामिल हो गए। उन्हें पता चला कि यह शव यात्रा तो शहर के बहुत बड़े सेठ की है। दोनों इस शव से कुछ कमाने की सोचने लगे। सुनार बोला, एक काम करते हैं। लोहार बोला, क्या? सुनार ने कहा, थोड़ी देर में शव जलाने के बाद सेठ के लड़के घर जाएंगे। तुम इनके साथ जाकर घर देख लेना और फिर 1 घंटे बाद जाकर सेठ के लड़कों से कहना कि सेठ को मैंने 10,000 रुपये रखने के लिए दिए थे, लेने आए हैं, और वे मना करें तो कहना कि मरघट पर चलकर सेठ जी से पूछ लो। यदि सेठ जी हाँ में आवाज़ देते हैं तो दे देना। इतना कहकर यहीं आ जाना। मैं तब तक एक सुरंग खोदना शुरू करता हूँ। लोहार उनके साथ चला गया और 1 घंटे बाद उनके लड़कों से उसी प्रकार बताकर 10,000 रुपये मांगे। उन्होंने खाते देखे। खाते में होते तो मिलते। लोहार ने कहा, कल आप मरघट पर जाएंगे तो वहीं सेठ जी से पूछ लेना और उनकी आत्मा यदि कहती है तो दे देना, नहीं तो मैं समझूंगा कि मेरे भाग्य में नहीं है। मैं सुबह आ जाऊंगा। इतना कहकर वह चला आया और दोनों ने मिलकर रात में सुरंग खोद ली। फिर सुबह जाकर लोहार उनके साथ आ गया।
सेठ के लड़के तथा लोहार उसी जगह खड़े हो गए जहां सेठ का शव जलाया गया था। पहले उन्होंने सेठ जी की जली हड्डियां इकट्ठी कर लीं। इसके बाद लोहार ने ऊंची आवाज़ में कहा, सेठ जी, मेरे दिए हुए 10,000 रुपये आपके खातों में नहीं मिले। यदि आपको याद हो तो हाँ कह दो और याद ना हो तो मना कर दो। सुरंग से सुनार की आवाज़ आई, यह 10,000 रुपये मेरे पास जमा कर गया था। इसके पैसे देने पर ही मेरी मुक्ति हो पाएगी, नहीं तो मैं नरक में पड़ा रहूँगा। घर जाकर सेठ के लड़कों ने लोहार को 10,000 रुपये दे दिए। लोहार रुपयों की पोटली लेकर सीधा अपने घर चल दिया। सुनार भी जानता था कि वह सीधा घर जाएगा, इसलिए घर को चल दिया। जब सुनार बाजार से निकल रहा था तो उसने एक जोड़ी अच्छे जूते खरीदे और लेकर चल दिया। अब लोहार का घर करीब 2 मील रह गया था। उसने वहीं रास्ते पर उसके आने का प्रतीक्षा की। दूर पर उसे लोहार आता दिखाई दिया। उसने एक जूता वहीं रख दिया और आगे बढ़ गया। एक जूता उसने थोड़ी दूरी पर रख दिया। जूते रखकर वह पेड़ की आड़ में खड़ा हो गया। जब लोहार पहले जूते के पास से निकला तो उसका मन ललचाया, लेकिन एक जूता होने के कारण वह आगे बढ़ गया। आगे जाकर उसे उसी जूते के साथ का दूसरा जूता दिखाई दिया। उसका मन दोबारा ललचाया। उसने इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। उसने पोटली वहीं रखी और तेज कदमों से पीछे वाला जूता लेने के लिए लौट गया। इधर सुनार ने रुपयों की पोटली सिर पर रखी और खेतों में छिपता छिपाता गायब हो गया। जब लोहार जूता लेकर वापस आया तो उसने देखा कि पोटली गायब है। उसने जूते वहीं फेंके और सुनार के घर को चल दिया। सुनार ने घर आते ही अपनी पत्नी से कहा कि लोहार आता ही होगा, उससे कहना कि मैं अभी घर पर नहीं हूँ। इतना समझाकर वह एक सूखे, गहरे व अंधेरे कुएं में छिप गया। करीब 1 घंटे बाद लोहार सुनार के घर आया। लोहार ने सुनार के आने के बारे में पूछा तो उसकी पत्नी ने कहा, वो तो तुम्हारे साथ ही गए थे, यहाँ तो आए नहीं। आप उन्हें कहाँ छोड़ आए हैं? लोहार समझ तो गया था कि यह औरत भी खूब झूठ बोल रही है। उसने भी वहीं रुककर सुनार का पता लगाने की ठान ली। सुनारिन अब रोज़ लोहार को सुबह खाना खिलाती, फिर पानी भरने जाने के बहाने सुनार को कुएं में खाना पहुंचाती और दूसरे कुएं से पानी भर कर लाती। एक दिन डोलची में कुछ रखते हुए लोहार ने देख लिया और उसे शक हो गया। सुनारिन जैसे ही पानी भरने घर से निकली तो लोहार भी उसके पीछे पीछे चला गया। उसने देखा कि सुनारिन ने डोलची कुएं में फांसकर आवाज़ लगाई, रोटियां ले लो। लोहार समझ गया कि सुनार इसी कुएं में छिपा है। लोहार वापस चला गया। दूसरे दिन लोहार अपने कपड़ों के ऊपर सुनारिन के ही कपड़े पहनकर कुएं पर पहुंचा। डोलची में रोटियां रखकर कुएं में फांसी और सुनारिन की आवाज़ में कहा, रोटियां ले लो। फिर बोला, लोहार ने तो घर में डेरा डाल रखा है, जाने का नाम ही नहीं लेता। मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, कुछ पैसे दे दो। सुनार ने कुएं में से कहा, यहाँ मेरे पास क्या पैसे रखे हैं? पानी के टंकी के नीचे रुपयों की पोटली गड़ी है, उसी में से निकाल लेना। इतना उसका मन दोबारा ललचाया। उसने इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। उसने पोटली वहीं रखी और तेज कदमों से पीछे वाला जूता लेने के लिए लौट गया। इधर सुनार ने रुपयों की पोटली सिर पर रखी और खेतों में छिपता छिपाता गायब हो गया। जब लोहार जूता लेकर वापस आया तो उसने देखा कि पोटली गायब है। उसने जूते वहीं फेंके और सुनार के घर को चल दिया। सुनार ने घर आते ही अपनी पत्नी से कहा कि लोहार आता ही होगा, उससे कहना कि मैं अभी घर पर नहीं हूँ। इतना समझाकर वह एक सूखे, गहरे व अंधेरे कुएं में छिप गया। करीब 1 घंटे बाद लोहार सुनार के घर आया। लोहार ने सुनार के आने के बारे में पूछा तो उसकी पत्नी ने कहा, वो तो तुम्हारे साथ ही गए थे, यहाँ तो आए नहीं। आप उन्हें कहाँ छोड़ आए हैं? लोहार समझ तो गया था कि यह औरत भी खूब झूठ बोल रही है। उसने भी वहीं रुककर सुनार का पता लगाने की ठान ली। सुनारिन अब रोज़ लोहार को सुबह खाना खिलाती, फिर पानी भरने जाने के बहाने सुनार को कुएं में खाना पहुंचाती और दूसरे कुएं से पानी भर कर लाती। एक दिन डोलची में कुछ रखते हुए लोहार ने देख लिया और उसे शक हो गया। सुनारिन जैसे ही पानी भरने घर से निकली तो लोहार भी उसके पीछे पीछे चला गया। उसने देखा कि सुनारिन ने डोलची कुएं में फांसकर आवाज़ लगाई, रोटियां ले लो। लोहार समझ गया कि सुनार इसी कुएं में छिपा है। लोहार वापस चला गया। दूसरे दिन लोहार अपने कपड़ों के ऊपर सुनारिन के ही कपड़े पहनकर कुएं पर पहुंचा।
डोलची में रोटियां रखकर कुएं में फांसी और सुनारिन की आवाज़ में कहा, रोटियां ले लो। फिर बोला, लोहार ने तो घर में डेरा डाल रखा है, जाने का नाम ही नहीं लेता। मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, कुछ पैसे दे दो। सुनार ने कुएं में से कहा, यहाँ मेरे पास क्या पैसे रखे हैं? पानी के टंकी के नीचे रुपयों की पोटली गड़ी है, उसी में से निकाल लेना। इतना सुनते ही लोहार ने डोलची खींच ली। उसने लहंगा उतार कर डोलची में रखी और डोलची एक खेत में फेंककर तेजी से चल दिया। जैसे ही सुनारिन सुनार को खाना देने निकली, वह घर में घुस गया और टंकी के नीचे से रुपए निकाल कर ले गया। उधर सुनारिन ने डोलची फांसकर आवाज़ लगाई, रोटियां ले लो। तो सुनार ने कहा कि तुम अभी तो रोटियां देकर गई थी। तुरंत उसी क्षण उसके दिमाग में आया और बोला, जल्दी निकाल कुएं से, लोहार सब रुपए लेकर चला गया होगा। दोनों घर पहुंचे तो देखा कि पानी की टंकी अपनी जगह से हटी थी और गड्ढे में 1 रुपया भी नहीं निकला। सुनार बड़ा दुखी और उदास होकर बोला, मैं अपने को ही सबसे अधिक होशियार समझता था, लेकिन 100 सुनार की 1 लोहार की।